पहले तो हम लोग एंटी अलियासिंग बढ़ा देंगे, कैमरा एंटी अलियासिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन में फुल कर लेता हूँ। और पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एक लाइट को, पहले तो सारी लाइटों को हाइड कर लेंगे। ओके, सारी लाइटों को हाइड कर लिया। अपने पास अभी फिलहाल है सिर्फ डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, तो डायरेक्शनल लाइट के अंदर अपने को ऐसा क्या कहते हैं कि इल्यूमिनेशन मिल रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर कैमरा एंटी अलियासिंग का जो सैम्पलिंग है उसको मैं बढ़ा देता हूँ अप टू 6। तो 6 करने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो जहाँ पे लाइट हिट हो रही है वो एरिया कितना क्लियर है, और जो एरिया इनडायरेक्ट लाइटिंग से इल्यूमिनेटेड है वहां पे क्या इशू हो रहा है। सो अगर मैं मेरे सीन को थोड़ा रेंडर होने दूंगा तो जहाँ पे सनलाइट हिट करेगी उसके शेडोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी शार्प है। लेकिन जहाँ पे लाइट बाउंसेस हो रहे हैं ना, वहां पे अपने को बहुत सारे ग्रेन्स दिख सकते हैं। ठीक है, सो वी विल लुक इनटू दैट आल्सो। सो नाउ द सीन इज क्लियरिंग अ बिट। सो नाउ इफ वी चेक कि अपने वो एरियाज जहाँ पे लाइट इनडायरेक्टली पहुंच रही है वहां पे बहुत सारे ग्रेन्स है। ठीक है, सो दैट बिकम्स अवर इनडायरेक्ट लाइट से लिट हुआ एरिया। सो अगर मैं वहां पे, मुझे यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले तो करता हूँ कीप इमेज। मैंने यहाँ पे कीप इमेज कर दिया। ये कीप इमेज हो गई। और इसके बाद में इसी रीजन को जहाँ पे सबसे ज्यादा नॉइज है उतने ही रीजन को मैं रीजन सिलेक्ट करता हूँ, और दिस टाइम आई विल बी इंक्रीजिंग द डिफ्यूज सैंपल्स। ओके, डिफ्यूज सैंपल्स को सपोज मैं यहाँ पे 2 के 4 कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको अभी प्रोग्रेसिवली रेंडर के लिए रख लेता हूँ, सो नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस। सो देखिए रेंडर भी हो गया, एंड आई विल कीप दिस इमेज आल्सो। सो इफ यू चेक, पहले का ये था, अभी का ये है। ये देखिए, पहले का ये था, अभी का ये है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप डिफ्यूज के अंदर सैंपल्स को बढ़ाओगे तो आपका जो एरिया इनडायरेक्ट लाइट से इल्यूमिनेटेड है वहां पे आपको स्मूथनेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सबको? क्योंकि देखिए डायरेक्ट लाइट का जो शेडोज है वो तो सिर्फ यहाँ पे ही आएगा, डायरेक्ट लाइट का शेडोज और कहीं पे नहीं जाएगा, राइट। सो दैट इज वाई आपका जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइटिंग से जो एरिया जहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स आ रहे हैं, so you can reduce them by increasing your diffuse samples। ओके, सो इतना हो गया। इसके बाद में आता है आपका स्काईलाइट। अभी आता है स्काईलाइट के ऊपर। अभी स्काईलाइट को ऑन हाइड कर लेते हैं, विंडोज आउटलाइनर एंड एरिया लाइट, चारों भी रेंडर करते हैं। ओके, नॉट जस्ट दिस मच एरिया, वी विल रेंडर द होल एरिया। सर इनडायरेक्ट बाउंसेस के लिए रेडिप में मतलब सैंपल्स बढ़ाना पड़ता है ना, कि नॉर्मल कैमरा मतलब रेंडर सेटिंग पे नॉर्मल सेटिंग से उसमें ही हो जाएगा डिफ्यूज सैंपल बढ़ाने से? ज्यादातर आपको जनरल में ही रखना है। अगर और ज्यादा इंटरनली आप जाना चाहो तो आप जा सकते हैं, लेकिन जनरली इतना करने से आपका काम हो जाएगा। सो वो जो आप रेड एप का बता रहे हैं, तो यू कैन स्टिल गो यस देयर यस। फॉर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन आपको क्या करना है, लेयर वाइज जाना है, यानी आपको एक एक करके जाना है। इतने से ट्राई करो, फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए और नीचे जा सकते हो, रेड एप और ये सब करके। ओके सर। ठीक है, तो अभी यस जैसे सर। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, इफ यू कैन चेक हियर, यू कैन सी दैट इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के अंदर ग्रेन्स नहीं है, आपको ज्यादातर ग्रेन्स आ रहे हैं शेडोज के अंदर। आपका ये जो सेटिंग है
ठीक है, आपका ऑलरेडी ये जो सेटिंग है, इवन आफ्टर कीपिंग दीज सेटिंग्स यू आर स्टिल गेटिंग द नॉइजीनेस इन द शैडोज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे अभी, व्हाट यू विल डू, शैडोज के अंदर ग्रेन्स आ रहे हैं, इनडायरेक्ट बाउंसेस बढ़ेंगे? नहीं, इनडायरेक्ट बाउंसेस नहीं बढ़ाएंगे, आप आपके सैंपल्स बढ़ाएंगे उस लाइट के अंदर जाके जिस वजह से लाइटिंग। शैडोज में नॉइजीनेस हो रहा है, बराबर ना। यानी पूरे सीन में इनडायरेक्ट बाउंसेस ठीक है, कैमरा एंटी ठीक है, लेकिन जिस लाइट की वजह से शैडोज में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस लाइट के सैंपल्स बढ़ा दोगे। जैसे यहाँ पे जो लाइट है आपकी, सबसे जरूरी लाइट कौन सी है, पहली दो, जो कि एरिया लाइट 1 और 2 है। तो इसके अंदर आपको शैडोज के अंदर, इफ यू कैन गो, यू विल सी दैट देयर इज सैंपल्स। यहाँ पे सैंपल्स 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। अगर मैंने इस सैंपल्स को 1 का 4 कर दिया, ठीक है, सैंपल्स को 1 का 4 सैंपल्स कर लिया, सो नाउ आई विल कीप दिस इमेज, आई विल कीप दिस इमेज, ये मैंने इमेज को रख लिया। और अभी मैं और एक यहाँ पे रीजन बनाऊंगा जहाँ पे सबसे ज्यादा नॉइज है, वहां पे हल्का सा एक छोटा सा रीजन बना दिया, और मैंने इसको फिर से प्रोग्रेसिव रेंडरिंग में डाल दिया। सो एक सैंपल और 4 सैंपल के बीच में आप फर्क देखेंगे। सो नाउ इफ यू कैन चेक, मैं इसको कीप इमेज करता हूँ, सो यू कैन सी द डिफरेंस 1 और 4 के बीच में, करेक्ट। तो अगर मैंने ब्लाइंडली वो कैमरा इंटरलेसिंग को 10 20 50 कर लिया होता, तो मैं तो अभी तक वेट ही करता होता, मेरा मशीन भी हैंग हो गया होता अभी, क्योंकि मैंने ब्लाइंडली उस सेटिंग को बढ़ा दिया। डिफ्यूज को भी मैंने, अगर 4 से ही काम चल रहा है, इवन देन मैंने उसको 20 कर दिया होता, और ये वेट करता कि अरे सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप कहाँ जाओगे, राइट। तो नाउ व्हाट यू हैड टू सी, कि अगर एरिया लाइट को ऑन करने के बाद अगर शैडोज के अंदर ग्रेन्स आ रहे हैं, सो दैट मीन्स एरिया लाइट के शैडोज में प्रॉब्लम है, ना ही कि आपके ओवरऑल इल्यूमिनेशन में और कैमरा एंटालेसिंग में, बराबर है। सो दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज वन ऑफ द थिंग्स। अभी आप आते हैं यहाँ पे तीसरे लाइट पे, तो तीसरा लाइट जो है आपका लैंप लाइट हो गया। आपका तीसरा लाइट जो लैंप लाइट को भी, पॉइंट लाइट्स को अनहाइड करते हैं, और पहले की तीनों लाइट को हाइड कर लेते हैं। फिलहाल दे आर नॉट नेसेसरी। तो देखते हैं कि पॉइंट लाइट से कितना ग्रेन्स और क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेट अस सी, मैं इसको रीजन को ऑफ कर दिया और बाकी सारे को ऑन कर दिया। लेट अस सी हाउ मच आवर पॉइंट लाइट अफेक्ट्स आवर सीन। प्रोग्रेसिवली 2-3 पासेस होने दो और इसके बाद देखते हैं। और इसमें ये भी होता है कि बिकॉज योर पॉइंट लाइट्स आर कमिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, आपका जो पॉइंट लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होके आ रहा है, तो आपको इसका सबसरफेस कैटरिंग भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका सबसरफेस कैटरिंग का सैंपल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। देन यू नो, आपके जो ये लाइट के अंदर भी जो भी सबसरफेस कैटरिंग हो रही है, उसमें अगर नॉइजीनेस दिख रहा है, तो वो उससे काफी अच्छा आपको असर आएगा, आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो देखिए अभी धीरे धीरे यहाँ पे ये एरिया क्लियर हो रहा है, एंड वी विल सी इन दिस एरिया कि ये पॉइंट लाइट की वजह से कितना क्या शेडोज में भी इशू आ रहा है, प्लस इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में भी इशू आ रहा है। बट आई कैन सी दैट इट इज नॉट कॉजिंग मच ऑफ द नॉइजीनेस। यहाँ पे इतना ज्यादा नॉइज नहीं हो रहा है, इट इज रीजनेबल, मतलब इतना तो आना बनता है, इतना ज्यादा नहीं है। तो इसको अगर मैं सोचूं कि अगर हर एक लाइट के अंदर मैं 3-3 सैंपल कर लूं, तो पूरा ग्रेन हट जाएगा। यानी इसमें मुझे ज्यादा सैंपल देने की जरूरत नहीं है मेरे लैंप लाइट्स के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सब सरफेस कैटरिंग को ऑन कर लेते हैं, 2 सैंपल्स यहाँ पे रखेंगे। ट्रांसमिशन भी है इस लैंप्स के अंदर, तो ट्रांसमिशन को भी 2 कर लेते हैं। स्पेक्युलर भी हमारे सीन में है, अवर मेनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग रिफ्लेक्शंस, तो इसको भी 2 करते थे फिलहाल। और उसके बाद लेट अस increase the samples of each of these lights by 1 from 1 to 3, 1 से 3 पे लेके जाते हैं। आर्नोल्ड, सैंपल्स फ्रॉम 1 to 3, क्या होगा कि आपका पूरा ये जो है वो क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, आई विल कीप दिस इमेज and render it।
सो बिकॉज हमने 3 सैंपल्स बढ़ा दिए हैं तो थोड़ा रेंडर में टाइम ज़्यादा जाएगा, बट फॉर गुड रीजंस। तब तक लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड सम गुड इमेजेस फॉर आवर टीवी। टीवी के लिए अगर कोई अच्छा ये मिलता है इमेज वॉलपेपर के लिए। नाइट व्यूज कैसल, नाइट मॉस्को, नाइट सिटी, नाइट बुडापेस्ट। नाइट सिटी में कौन सी इमेजेस मिल रहे हैं अपने को? नॉट दैट ग्रेट। नाइट कोलोजियम, या दिस वन इज वेरी नाइस, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक आई यूज दिस। सो इफ यू कैन चेक, अपना जो नॉइजीनेस है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है। इवन देन अगर आपको लगे कि इसके इनडायरेक्ट बाउंसेस के अंदर अभी भी इश्यू आ रहा है, तो यू कैन स्टिल गो फर्दर और इसका डिफ्यूज जो है वो और 4 से 5 कर सकते हैं। कैमरा इंटरलेसिंग भी आप 6 से 7 कर सकते हैं, 6 से 8 कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट जैसे मैंने कहा कि धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, आपको एक-एक इमेज को कंपेयर करते-करते आगे बढ़ना है। इफ आई कैन स्टॉप दिस, और अगर मैं मान लो कि इसको कीप इमेज करता हूँ, सो इफ वी कैन सी ये, सी हल्का सा फर्क तो दिखना चाहिए। सी ओवर हियर यू कैन सी सम डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा, बट अभी भी अगर फर्क नहीं दिख रहा है तो एज आई सेड यू कैन ऑलवेज इंक्रीज दी सैंपल्स इफ एट ऑल इट इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज रहने दो। और ये लैम्प का हो गया। उसके बाद मैं टीवी के अंदर जो है, टीवी के अंदर से जो लाइटिंग आ रही है ना, प्रॉब्लम ये है कि टीवी के अंदर से जो लाइट आ रही है उसके उसके अंदर से जो अगर शेडोज में अगर कोई ग्रेन्स आते हैं, तो देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, उसके अंदर सैंपल्स नहीं बढ़ा सकते। अभी मान लो कि मेरा टीवी अपना रूम के अंदर इतना इल्यूमिनेशन एमिट कर रहा है और मुझे और फर्दर इल्यूमिनेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि और एकदम ब्राइट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसका वेट बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसका जो शेडर का ये जो एमिशन का जो वेट है वो करूंगा 5। मेरे पूरे रूम के अंदर लाइट आ गई, अगर मैं लाइट को चेंज करता हूँ, अपना वॉलपेपर चेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा ब्लूइश हो जाएगा रूम। कोलोजियम, तो देखिए रूम पूरा ऐसे ब्लू ब्लू सा हो जाएगा क्योंकि हमारा टीवी ही खुद ब्लू कलर का हो जाएगा, उसका जो वॉलपेपर है वो। So see, now it is showing us yellow colors more क्योंकि यहाँ पे येलो कलर ज्यादा है। तो अगर इसके अंदर ग्रेन्स आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे शेडर के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको मैनेज कर सकूं, बराबर ना। इसका प्लेस टू डी टेक्सचर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 1, ठीक है, ओके। सो ये है। लेकिन अगर मैं इस स्क्रीन को अगर मैं मैश लाइट बना देता हूँ और मैश लाइट के अंदर कलर के अंदर वो इमेज डाल देता हूँ जो कि कोलिजम का है, ठीक है, और बनाता हूँ इसको, इसकी लाइट को लाइट विजिबल बना देता हूँ, नॉर्मलाइज ऑफ कर देता हूँ, एक्सपोजर कर देता हूँ 5। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। You can see that we are getting lots of information in this, correct? और इसके अलावा चीज ये हो रही है कि मेरे पास ऑप्शन है कि इसके सैंपल्स को मैं यहाँ पे चेंज कर सकूँ। जैसे अगर मैंने इसको 10 कर दिया ना, तो होगा ये कि जितने भी इस लाइट की वजह से शैडोज के अंदर ग्रेन्स आ रहे हैं वो सारे यहीं से कंट्रोल हो जाएंगे। मुझे वो रेंडर सेटिंग में जाके उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ओवरऑल इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन को और उन सबको, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से ही उसके सैंपल्स कंट्रोल हो जाएंगे। सी, इसके लाइट की वजह से जो शैडोज आएंगे उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे सैंपल्स बहुत ज्यादा रखे हैं। ओके, सो करेंटली मैं इसको 5 ही रखता हूँ एंड नाउ आई विल अनहाइड ऑल ऑफ माय लाइट्स क्योंकि ऑलमोस्ट सारे हो गए और अपना एक फोटोमेट्रिक लाइट है वो रह गया है। इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा,
इट विल नॉट बी हैविंग टू मच ऑफ ग्रेन्स। तो इसको भी मैं फिलहाल 4 रख देता हूँ, जस्ट इन केस 3, और सारी लाइटों को अनहाइड कर लेते हैं। ओके, सो अभी इसके अंदर अगर रिफ्लेक्शन में ग्रेन्स आते हैं, सपोज यहाँ पे ये जो मार्बल है, मार्बल का फ्लोरिंग, और उसके अंदर अगर आपको नॉइजीनेस दिखता है, तो आप उस पर्टिकुलर ये जो नॉइजीनेस है, देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रोग्रेसिवली इतना करके दिखाता हूँ आपको। सी नाउ दिस विल एनहांस, इसका धीरे धीरे करके थोड़ा क्लैरिटी आएगा इसमें। तो मैं इसको पहले 1 स्पेकुलर करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी, ये देखिए ये ऐसा है, सो इट इज अपियरिंग लाइक दिस। ठीक है, सो यू कैन सी देयर इज सम ग्रेन्स दैट आर विजिबल इन द रिफ्लेक्शन। तो अभी इसको मैं कीप इमेज करता हूँ, और अभी इसका स्पेकुलर जो है वो बढ़ाता हूँ अप टू 3 या 4। आई थिंक आई विल इंक्रीज इट अप टू 4 तक इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल सी द डिफरेंस। ओके, सो नाउ आई विल कीप दिस इमेज। तो दोनों को देख लेते हैं। सो कैन यू सी, फर्क दिख रहा है आपको? करेक्ट, ये फर्क दिख रहा है आपको स्पेकुलर की वजह से। स्पेकुलर में जो सैंपल्स बड़ा है ना, yes. तो उसमें जो नॉइजीनेस है देखिए बहुत माइन्यूट है, लेकिन ये जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें जब मिल जाती है ना, तब जाके बड़े लेवल पे वो फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई कहाँ से नॉइज आ रहा है, कहाँ से ग्रेन्स आ रहे हैं, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में आ रहा है, या फिर आपके शेडोज में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, तब जाके आप इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज सेटिंग रखोगे ना, कि जो आपका रेंडर टाइम अगर 5 घंटा लग रहा है, तो वो कम होकर शायद 1.5 घंटा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग रिड ऑफ द ग्रेन्स आल्सो, और आपका जो इमेज है बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली, एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, और होप करता हूँ कि आपको ग्रेन्स के बारे में जो एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो गई हो।